वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। अभी शुरू करा गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इसको शुरू करा है। तो क्या है ये भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, क्या आप लोग भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं या नहीं, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। चाहे आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में आपकी नॉलेज के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कहीं से भी अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर ही सकते हैं वहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सबसे पहले आप यही चीज याद रखिएगा, 2 पॉइंटों को याद रखिएगा कि भैया भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय ने शुरू करा है। पूछा जाएगा, आज के सुबह के करंट अफेयर के क्वेश्चन में पूछा था मैंने आपसे कि भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू करा है? शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। बहुभाषावाद क्या होता है? देखिए, भारत के अंदर कह लीजिए या पूरे विश्व के अंदर कह लीजिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा भी आती है, इंटरनेशनल भाषा भी आती है, और जिस भी देश के अंदर कितनी भी भाषाएं हो वो भाषाएं भी आती हैं, है ना। उसी को कहते हैं, एक व्यक्ति को कई तरह की भाषाएं आना या बहुभाषावाद, बहुभाषावाद। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत के जितने भी राज्य हैं सबों की भाषाएं आती है या बहुत अधिकतर राज्यों की भाषाएं आती हैं, तो उन लोगों को बढ़ावा देना है। साथ में सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर कई तरह की भाषाएं वाले बोलने वाले लोग हैं। भाई, कर्नाटक में कर्नाटक की भाषा बोली जाती है, उत्तराखंड में पहाड़ी गढ़वाली बोली जाती है, और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, हरियाणा में जाट भाषा का यूज होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बोले तो बिहारी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है ना। तो बिहारी नहीं, मतलब भोजपुरी बोली जाती है। बिहार तो बिहारी तो बिहार में बोली जाती है। उस तरीके से अब एक व्यक्ति उन सभी भाषाओं को जानता होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि संस्कृति विविधता, मतलब अलग अलग संस्कृति, जो अलग अलग संस्कृति है उनको भी इसमें बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ताकि क्या हो सके, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये आप यहां तक समझ गए हैं। अब आते हैं भाषा संगम मोबाइल ऐप पर। इसके बारे में पहले मैं भी आपको वीडियो दे चुका हूं। भाषा संगम मोबाइल ऐप क्या है, इसको समझ लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, जिसे माई गो इंडिया शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप का उपयोग कर लगभग 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को दैनिक उपयोग के 100+ वाक्य लोग सीख सकते हैं। बात वही आ गई ना आखिर में। इस ऐप में जो है, इस ऐप को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें इस ऐप का उपयोग कर लगभग 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को दैनिक उपयोग के जितने भी 100 वर्ड होंगे ना, वो वाक्य लोग इसके इस मोबाइल ऐप के द्वारा सीख सकते हैं। ठीक है, इस मोबाइल ऐप में आपको ये सुविधा मिलेगी। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के लोग कई भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवादी कौशल हासिल करें। ठीक है, मतलब अलग अलग भाषाओं में अलग तरह की उपलब्धियां हासिल करें। बुनियादी संवाद कौशल सीखने वाले 75 लाख लोग इस पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य के रूप में निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, मतलब 75 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इस पहल के उद्देश्य के लिए प्राप्त करने के लक्ष्य को रूप में जो है निर्धारित करे गए हैं, उनको जो है इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ये मैंने आपको काफी बार बताया भी है। ठीक है, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है भाषा संगम मोबाइल ऐप, मतलब आप किसी भी भाषा को जो है सीखना चाहते हैं, मान लीजिए आप कन्नड़ा भाषा जो है तमिलनाडु भाषा सीखना चाहते हैं, साउथ की भाषा सीखना चाहते हैं, या उत्तराखंड साइड की भाषा सीखना चाहते हैं, बिहारी सीखना चाहते हैं, भोजपुरी सीखना चाहते हैं, वो सब आप इसमें डालिए, जो भी उनके रोजमर्रा के जो वर्ड होते हैं, या बंगाली भाषा सीखना चाहते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कहा था ना कि आपको जो है क्या कहा है, देखिए यहाँ पर 100+ वाक्य लोग जो है, जो कि दिनचर्या में यूज होते हैं, वो सीखने को मिल सकता है।
ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश का जो है प्रॉब्लम रहता है, मेरे को भी रहता है, मैं भी बोलता हूँ मेरे को भी रहता है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि अगर इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है, बहुत से लोग जो है ये बोलते हैं कि सर हम जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे तो हमको नहीं आता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करिए ना, एक सबसे पहला पता है क्या करिए, कुछ मत करिए, जो सबसे पहले आप लोग इंग्लिश को पढ़ना सीखिए। जो छोटी बुकें होती है ना, जैसे 5वीं 6ठी 7वीं की आप बुक उठा लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसको पढ़ते पढ़ते जो है उसमें से जो वर्ड आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, ये मुझे नहीं पता है, उस वर्ड को एक अलग पेज पर लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे जब आप रोज करेंगे तो करीबन 100-150 वर्ड आपके पास हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बुक से आपको करीबन 100-150-200 वर्ड निकले जाएंगे। अब उन 100-150-200 वर्डों का आपको रोज रिवीजन करना है। आधा घंटा भी अगर आप उनको रिवीजन डेली करेंगे ना, तो आपको वो वर्ड याद हो जाएंगे और इंग्लिश आपके लिए आसान बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करिएगा, आपको वो चीज़ आ जाएगी। और ये सभी भाषाओं में होता है, कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो आप इस तरीके से करिए। देखिए यहाँ पर भी तो वही बात बोली जा रही है ना कि 100+ वाक्य लोग सीख सकते हैं, है ना, मतलब जो दैनिक उपयोग होते हैं, दैनिक मतलब रोज के जीवन में, समझ रहे हैं वो चीज़। अब भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी पहल, इसको आप लोग सोचेंगे कि कैसे प्राप्त करें, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी पहल लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए जो है करते समय हैशटैग लिखना है, हैशटैग के बाद भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो ये जो है भाषा सर्टिफिकेट जब किसी को प्राप्त होगा तो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको शेयर करना है और लिखना है हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का इस्तेमाल करने के लिए इसको जो है प्रोत्साहित करती है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको भी लिखना है। अब आता है प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो है यूजरों को यानी कि आप लोगों को जो है अपने मोबाइल ऐप में इसको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अगर किसी के पास एंड्रॉयड और iOS यानी कि एप्पल का फ़ोन है तो दोनों पर ये उपलब्ध है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड वाले अपना प्ले स्टोर में चले जाए और iOS वाले अपने वहीं पर देख लें, ठीक है। फिर इस यूजर को जो है यूजर जो है 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन लेगा जिसमें उसको रुचि होगी और सभी स्तरों को पूरा कर सकता है। और इसके बाद एक परीक्षा आपको देनी होगी और उसके बाद प्रमाण पत्र आपको प्राप्त आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सीख लीजिएगा कोई भी एक भाषा, उसमें से जो है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है आपकी एक परीक्षा होगी, परीक्षा जब आप पास कर लेंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र जारी करा जाएगा जिसको आपको अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देना है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, थोड़ा सा उसका भी जान लेते हैं। तो भारत की संस्कृति विविधता का जश्न मनाने के साथ साथ भारत के नागरिकों के बीच सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू करा गया था। इसके बारे में आप पहले भी काफ़ी बार जान चुके होंगे, ठीक है ना। तो भारत की संस्कृति विविधता, वही बात आ गई। फिर जश्न मनाने के साथ साथ भारत के नागरिकों के बीच संस्कृति जागरूकता और राष्ट्रवाद को विकसित करने के उद्देश्य से इस एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का शुरुआत हुई थी, जो कि 31 अक्टूबर 2015 को शुरू करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो समझ आई या नहीं आया, आपको टॉपिक समझ आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। वहीं वीडियो को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को आपको देखिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और आज के करंट के टॉपिक को इसको जान सके, ठीक है। सुबह वाली अगर वीडियो 2 बजे वाली हो गई, 5 बजे वाली हो गई, 8 बजे वाली, कोई भी नहीं देखी हो देख लीजिएगा। बाकी 2 बजे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था आज ऑपरेशन गंगा के ऊपर, ठीक है, नहीं देखा हो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुँच सके। और आप जो है आजकल वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं आता है किसी भी वीडियो का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। मैं आपका जो है वहाँ पर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं हर वीडियो में, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो बताइए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।